ग्वाल वालों से कहा, बोले हे ग्वाल वालों, तुम एक काम करो, गैया चराओ। बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं जरा देख कर आता हूँ कि ये कहाँ तक है। बलराम ने कहा, बोले कन्हैया ऐसे अकेले के लिए मत जाना, भैया घनघोर वन है और यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु होंगे। अब बहुत दिन जब गैया चारण करते हुए हो गया, तो इधर कंस ने एक राक्षस को भेजा, और ये राक्षस पूतना का भाई बकासुर बगुले का रूप धारण करके आया और बोले भैया इस कन्हैया ने, हमने जितने राक्षसों को भेजा था, जितने अपने साथियों को भेजा, इसने एक एक करके सबको मार दिया। तो बोले अब इसी को ही पहले मानना है, जहां भगवान रोज गैया चजे बाट पर रोज गोर चराना चाहे, इसने बगुले का रूप धारण किया और चुपचाप बैठ गया रास्ते के किनारे। अब कन्हैया रास्ते से जाने लगे, एकदम से भगवान को पकड़ा और अपने मुंह में डाल दिया। भगवान ने बंधुओं आज अपनी जठराग्नि से अग्नि को प्रकट किया और इस अग्नि के तेज को सहन नहीं कर पाया, भगवान को मुख से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही भगवान बाहर निकले, भगवान ने दोनों हाथों से इसकी चोंच को पकड़ा और दो भागों में चीर डाला, वही इस बकासुर का वध कर दिया। बोली बकासुर मर्दन भगवान की। अब कन्हैया ग्वाल के संग में गैया चराने के लिए गया और रास्ते में एक अघासुर था जो सांप का रूप धारण करके आया और मुंह खोल करके मार्ग में पड़ गया। अब गोप ग्वाले आगे आगे आए और 100 बंधुओं सबके सब इस सर्प के मुंह में प्रवेश कर गए। अपने आपस में कह रहे हैं, बोले भैया कितनी सुंदर गुफा है, कितनी मखमली चादर बिछी है जीव है। एक अनवाल भैया ये जो दांत देखी कन, बोले मुझे तो लग रहा है कि कोई भयानक जीव है। बोले नहीं नहीं, ये ऋषि मुनियों ने अपने कमंडल थैले टांगने के लिए कीले घटे हैं, खुंटी घटिया। अब ये कन्हैया की प्रतीक्षा करने लगा और जैसे ही भगवान आए, इसने अपना मुंह बंद कर लिया। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया बचा 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 भाई, बचा भाई। तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो और अग्नि से कहा हे अग्नि प्रकट हो। और अग्नि के प्रकट होते ही अघासुर ने इन सबको जैसे मुंह खोला, सबके सब बाहर निकले। भगवान ने आज उसी समय अघासुर का भी बंधुओं वध कर दिया, अघासुर को भी मार डाला। बोली अघासुर मर्दन भगवान की जय। अघासुर का भी भगवान ने वध कर दिया। और कन्हैया ने अब गोप ग्वालों से कहा, हे गोप ग्वालों, तुम अब गैयों का चारण करो। और कन्हैया ने अपना सुंदर स्वरूप बनाया था। कैसा स्वरूप है? विव्रत वेणु जठर पटयो, शिंग वेत्रे कक्षे, वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्याङ्गुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसहृदो हासयन्नर्वभीष्मे, स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञभुक् बालकेली। विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे कक्षे। भगवान ने बड़ा सुंदर अपना स्वरूप बनाया है और पीतांबरी से अपनी कमर को करदनी को बांधा। एक तरफ भगवान ने श्रृंगी को डाला, दूसरी तरफ भगवान ने मुरली को लगाया है। वैजंती की माला पहनी है, कानों में कनेर के पुष्प लटक रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान ने अपनी चुटिया बनाई है और भगवान का जो स्वरूप है वो बड़ा सुंदर लग रहा है। वामे भागे वामे पाणो, बाएं हाथ में बंदो मृषण कमलम तत्फलान्याङ्गुलीषु, बाएं हाथ से पात्र को पकड़ा है और अंगुलियों के मध्य में भगवान ने अचार रखा हुआ है। कैसा स्वरूप! भगवान ने गोप ग्वालियों से कहा था कि हे गोप ग्वालों, एक काम करो कि अब गैया चलाने में हमें ज्यादा समय लगता है, इले सब अपने घर बिकन कलियो बने ले जाए, रोटी बने ले, और सबके सबका एक अचार ले, जिसके पास जो था वो सब लेकर लिया।
गोल मंडलाकार बनाया और सब बैठ करके वहां भोजन करने लगे। कन्हैया बीच में बैठा है, तिष्ठन मध्य, इन सब के बीच में कन्हैया बैठा है। और मैं हतन भांड पकड़ो जो अदय हतन जो भोजन बने जो सब निकाल कर सब वो बांट है। उंगलियों के बीच में अचार रखा है। तिष्ठन मध्य स्वपरिसहृदो हास्यन्नर्म भीष्वे। सब बंधुओं खा रहे हैं, एक एक दूसरे के मुंह में डाल रहा है, दूसरे दूसरे के मुंह में डाल रहा है, सब आपस में मिल रहे हैं। कभी कभी जोर से ठहाका लगाकर हंसने लग जाते हैं, उसी समय मौन हो जाते हैं। बड़े प्रेम से इनका भोजन चल रहा है। स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञ भुगबा लेके। ब्रह्मा जी ने जब कन्हैया की इस लीला को देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा संशय हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ये जगत पिता परमात्मा, ये परमात्मा हो ही नहीं सकता भाई। ये तो ये एक दूसरे का जूठा खा रहा है, इसके मुख का उसके मुख में, उसका मुख का उसके मुख में। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये परम पिता परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने बंधुओं इनकी परीक्षा लेनी चाहिए भगवान की। अब ये सब खान पान में व्यस्त थे, मस्त थे। इधर बंधुओं जो गौड़ अच्छा सब दूर चल गए। ब्रह्मा जी ने सारी गायों को उठाया और ब्रह्मा लोक में लेकर चले गए। अब अचानक से एक को याद आया, बोले भैया खाते ही रहोगे कि घर भी चलोगे? अब ढूंढे, बोले गैया कहाँ है? बोले कन्हैया एक भी नहीं दिख रही। तो बोले जाओ ढूंढो। सबको भेजा गया, इधर उधर गैया नहीं मिली। गोप ग्वाल ढूंढने लग गए। इतने में ब्रह्मा जी फिर आए और इन ग्वालों को भी उठा करके ब्रह्मलोक में लेकर गए। बोले अब देखता हूं मैं इसे कि ये कहाँ ढूंढता है, कब ढूंढ दूंगा। कन्हैया ने आवाज दी, मधुमंगल कहाँ हो, श्रीदामा कहाँ हो, सुबल कहाँ हो। जब कैन उत्तर नहीं दिया तो भगवान ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया तो देखा तो सब ब्रह्मलोक में। बोले अच्छा ब्रह्मा जी, मेरा पुत्र हो करके और मेरी ही परीक्षा। भगवान ने बंधुओं अपनी दिव्य माया के द्वारा जो गोप ग्वाल जैसा था वैसा ही बना दिया, जो गैया जैसी थी वैसी बना दी। और निरंतर ये प्रक्रिया 1 वर्ष तक चलती रही। अब एक दिन ब्रह्मा जी वाले कि देखो जो जैग ऋण वाले ने कोनो कोनो है जंगबो जंगबो। तो ब्रह्मा जी नीचे आए तो वृंदावन में गैया चल रही हैं, ग्वाल वाल जैसे थे वैसे ही खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई, बौरा गई, ये क्या हुआ। ब्रह्मा फिर अपने ब्रह्मलोक में गए, ज्यों तले किए चाहे सब पीछे फिर देखने आए। इतने में भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे और द्वारपालों से कहा, बोले भैया ब्रह्मा का रूप धारण किया। बोले यदि अगर कोई ऐसा नकली ब्रह्मा आए तो उसको भीतर मत आने देना। अब ब्रह्मा जी फिर पुनः जैसे भीतर जाने लगे तो द्वारपाल ने रोक दिया। बोले कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, मैं तुम्हारा स्वामी। बोले धूर्त मूर्ख बनाते हो, हमारा स्वामी तो भीतर बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझसे गलती होगी। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार जरा बुलाओ अपने स्वामी को। जैसे ही भगवान भीतर से बाहर आए, ब्रह्मा जी बंधुओं भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भगवान ने ऐसी लीलाएं की कि ब्रह्मा जी भी जिन लीलाओं को नहीं जान पाए। ब्रह्मा जान गए कि मुझसे अपराध हो गया और हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करने लगे। नौमीढ्यते भ्रवपुसे तडिदम्बराया गुंजावतंस परिपे छल वन्यस्त्रजे कवल वेत्रविषाण वेणु लक्षमश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। लक्षम श्रये श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। नौमिड्यते भवपुसे तडिदम्बराय।
भगवान की स्तुति की, बोले हे प्रभु मुझे क्षमा करिए। और अनेक प्रकार के अलंकार ब्रह्मा जी ने लगाए हैं। पशुपांग जाया पासो पालयति रक्षयति तस्मात् अंगजः उत्पन्ना पशुपांग जाया, कि पशुओं की रक्षा करने वाले अर्थात नंद बाबा तस्मात् आत्मजः उत्पन्न, कि मानो साक्षात उनकी आत्मा ही पुत्र के रूप में जो प्रकट हुई है। बोले हे कन्हैया आपके चरणों में मेरा प्रणाम है ना। कितने अलंकार लगा लगा। भगवान मुस्कुराने लगे, कहा बोले हे प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं जान पाया, आप तो बड़े दयालु हैं। नौ मिड्यते भवकुसे तड़िदंबराय, तुम्हारा जो मुखमंडल है वो बड़ा दिव्य है। और जब बिजली चमकती है, जैसे आकाश है नीला आकाश है, और जब उस आकाश में बिजली चमकती है तो वह नीला आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है। बोले हे कन्हैया ऐसा ही तुम्हारा ये मुखमंडल है। गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाया, जैसे गुंजा का फूल होता है उस पुष्प के समान आपका मुख है। सन्मुखाया वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण, कवल मैंने ये शरीर, जब तुम इन शरीर के द्वारा इन हाथों के द्वारा टेढ़ी टांग करते हुए अपनी अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हो, जब बंसरी को बजाते हो विषाण वेणु, इस बंसी के बजते ही अनेक प्रकार के पाप दुख सब समाप्त हो जाते हैं। विशाल से विशाल बड़े से बड़ा दुख भी समाप्त हो जाता है बंसरी के बजते हैं। लक्ष्मश्रये, हे लक्ष्मी के पति, लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम है। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण कुल पुष्कर जोश दाई, क्षमा निर्जर द्विज पशु ददे वृद्धिकारी। बोले हे कन्हैया आप चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जो गाय जैसी की जैसी थी, जो बालक जैसे के जैसे थे, मैं सबको वैसे के वैसे वहां छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा इन सब की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने पहले ही व्यवस्था बना दी। अब ये बात केवल भगवान को और ब्रह्मा जी को पता है। इधर एक दिन बलदाऊ जी ने देखा कि जो बछड़ों दूध पीने छोड़े थे 6 महीना पहले, आज अचानक वो फिर दूध पीने बैठ गए। कन्हैया से कहा बोले कन्हैया आज तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है, ये बड़ा अद्भुत प्रेम गैयों का। आज तो ये गैया उन बछड़ों को भी दूध पिला रही हैं जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया था। ऐसा क्या हुआ? तो भगवान ने कहा ये अपने बछड़ों को साल भर के बाद मिल रही है। बोले साल भर के बाद? बोले हाँ। तो बोले कहाँ चली गई थी, मैं तो रोज देख रहा हूँ। बोले भैया आप नहीं जान पाओगे, ब्रह्मा जी ने ऐसा ऐसा कृत्य कर दिया था और तब जाकर के इन सबको छुड़ा कर लाया। बलदाऊ जी ने कहा बोले कन्हैया अरे तू तो इतना बड़ा प्रतापी है। बोले भैया कभी कभी प्रताप दिखाना पड़ता है। दोनों के दोनों बड़े प्रसन्न हुए और इधर बंधुओं भगवान ने एक सुंदर लीला की और पास में ही यमुना नदी थी और उस यमुना में एक विशेला कालिया नाग रहने लगा और जो पशु पक्षी गाय इस जल का पान करती वह बंधुओं उसी समय मर जाती। भगवान को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कैसे मारे? बलदाऊ हमेशा साथ रहते थे और जो बलदाऊ हैं वो शेष अवतार हैं। तो भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं कालिया नाग को मारूं और भाई मुझ पर क्रोध हो जाए, है ना। अपनों को देखकर चाहे कैसा भी हो व्यक्ति उसका बचाव करता ही करता है ना। तो कन्हैया ने कहा क्या करूं? कन्हैया ने बहुत सुंदर एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि पास में एक तालवन था और जब बहुत मीठा मीठा फल थे, बहुत सुंदर सुंदर फल आम के वृक्ष थे और वहां एक धेनुकासुर रहता था गधे के रूप। अब ग्वाल वालों से कहा कि बोले वहां तालवन में फल हैं, फल खाने चलते हैं। लेकिन भाई मैंने ऐसा सुना है कि वहां एक धेनुकासुर रहता है। तो बोले भैया, बोले कन्हैया चलो फिर उसको मारते। कन्हैया ने कहा भाई मेरी बस की नहीं है उसको मारना। तो
बोले क्यों? बोले मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। तो बोले कौन मारेगा? तो इसमें इतने में मधुमंगल ने बोला, बोले भैया अरे चिंता मत करो, हमारे बड़े भैया है ना बलदाऊ, इनका नाम देखो बलदाऊ, बहुत अतुलनीय बल है इनमें, है ना। तो बोले भैया तैयार हो जाओ, खाली नाम इनाम से बलराम की ताकत भी चुकू है कि नहीं? कन्हैया ने बलदाऊ ने जैसे सुना, बोले बताओ क्या बात है? बोले सामने मीठे फल पक रहे हैं और सब चलते हैं वहां, लेकिन वो एक धेनुकासुर है, वो जो वहां जाता है उसको मार देता है। बलदाऊ ने कहा अभी देख लेते हैं, बोंदी बिटेनर चलो। सबके सब ग्वाल बाल गए और जैसे आम तोड़ने लगे, इतने में वो धेनुकासुर युद्ध करने के लिए आया और बलदाऊ जी ने पूंछ पकड़ी और ऊपर घुमाया, तारामंडल में फेंक दिया। धेनुकासुर जैसे ही मरा, सारे गोप ग्वालों ने तालियां बजाई, बोले भैया तुम तो वास्तव में बड़े बलवान हो हैं। तो बोले अब एक काम करो, मैं भुइया बैठू छो, अब तुम फल तोड़ो। सब ने फल तोड़े, खूब खाए और जितने बचे सब अपर थैलों धरे न घर में आए और घर बैठ करके सबके सब खाना खाने लगे। भोजन करते 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 अचानक से ग्वाल वाले आपस में कुछ कहने लगे, खुसफुसाहट करने लगे। अब अचानक से खुसफुसाहट कर और सब जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। मैया ने कहा क्या हुआ रे? बोले मैया नहीं कुछ नहीं। खाना खाने लगे, फिर खुसफुसाहट, फिर जोर से हंसने बैठे। बोले क्या हुआ रे? बलदाऊ ने कहा, बोले मैया ये सब मुझे चिढ़ाते हैं। बोले क्यों? मधुमंगल ने कहा, बोले मैया हम इसलिए हंस रहे हैं कि हंसी की नहीं, हमारे जो बलदाऊ भैया है ना बहुत बल है, इनमें बहुत ताकत है। अब बलदाऊ जी खुश तारीफ में बैठ गया है ना, क्या कह रही है ना? बोले मैया इतने बलवान हैं, इतने बलवान हैं कि यूं एक गधा मार दिया। सब ग्वाल बाल हंसने लगे और कन्हैया बलदाऊ के चेहरे पर 12 बज गई। बलदाऊ ने कहा, बोले कन्हैया आज के बाद अब मैं तेरे साथ लीला करने नहीं आऊंगा, तेरे साथ खेलने नहीं आऊंगा, तेरी अलग टोली और मेरी अलग टोली। कन्हैया बड़े खुश हो गए, बोले भैया मैं यही चाह रहा था कि मैं कैसे तुमसे अलग हो जाऊं कुछ समय के लिए, है ना। अब बलदाऊ जी तो हो गए इनसे नाराज, पर बलदाऊ ने इनका साथ छोड़ दिया और कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा चलो भैया गेंद खेलने के लिए यमुना के तट पर। और गेंद खेलते खेलते सुदामा नाम का इनका एक मित्र था, ये दूसरे सुदामा श्रीराम और बंधु इनकी एक गेंद थी। और गेंद खेलते 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 भगवान ने जानबूझ के गेंद उठाई और डाल दी यमुना जी ने। अब ग्वाल वाले ने कहा, बोले कन्हैया तूने मेरी गेंद फेंकी है, लेकर आ। अरे भैया वहाँ कालिया नाग रहता है। बोले मैं कुछ नहीं जानता, लेकर आ। और कन्हैया ने बंधु उसी समय कदम्ब की डाल पर चढ़े और सो यहाँ यमुना जी में छलांग लगा। और जब यमुना जी ने छलांग लगाई तो उस समय कालिया नाग सो रहा। भगवान यमुना के गहरे जल में गए और नाग पत्नियों ने जैसे ही भगवान को देखा और भगवान को देख करके कहने लगे, बोले कौन है रे तू? कौन गांव से आया बालक, क्या तुम्हारा नाम है? किसके हो तुम पूत प्यारे, कहाँ तुम्हारा गांव है? कितना सुंदर बालक है और क्यों आया यहाँ? तू तो अच्छा बालक है रे, सुंदर लग रहा है। बोले बेटा एक काम कर, यहाँ से चला जा। कन्हैया ने कहा मैया क्यों? बोले बस चला जाए यहाँ से। बोले मेरी गेंद है यहाँ। अब गेंद जाकर कालिया नाग के पास पड़ी थी। इसने कहा, बोले बेटा जो हमारा पति है ना ये बड़ा दुष्ट है। अब बंधुओं दुष्ट को लोग दुष्ट ही बोलते हैं, भले कोई सामने ना बोल पाए, पीठ पे तरवार पर बोल जरूर है ना। हाँ अब चाहे कोई भय के कारण ना बोल पाए, चाहे है ना अपना बुरा बनने के कारण ना बोल पाए, लेकिन पीठ पीछे बोलेंगे, बोले मुझे बोले हैं तो मेरे पति, लेकिन बड़ा पापी है जो यहाँ आता है उसको मार देता है। बोले चला जा, तू बहुत सुंदर बालक है। कन्हैया ने कहा, बोले मैया मैं अपनी गेंद लेकर बिना नहीं जाऊंगा। अभी तो गमक खुसफुसाहट होने बैठ गया। कालिया नाग जाग गया और कालिया नाग ने कहा, बोले वाह आज तो बड़ा चमत्कार हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप शिकार मेरे पास आ गया। और जैसे ही मुंह खोल करके कन्हैया को पकड़ना चाहता था, कन्हैया ने एकदम से छलांग लगाई और कालिया के सिर पर सवार हो गए।
अब जन्य सिर में खुटदार तो खुट रण बैठ गए भगवान ने। तो मानो भगवान ने कालिया पर प्रहार किया और प्रहार करके कालिया को छिन्न भिन्न कर दिया और एक एक पांव रख करके अब कालिया का मर्दन करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे और एक एक 100 फण कालिया नाग के एक एक फणों पर भगवान आज लीला करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति, बड़ा सुंदर भाव है। और एक एक करके कालिया नाग बंधु लुलुहान जब हो गया तो कालिया नाग चरणों में गिर पड़ा, बोले भैया क्षमा करना, मैं आपको जान नहीं पाया, आप कौन हो? भगवान ने कहा ये सब बाद में कहूंगा, पहले मेरी गेंद दे। भगवान ने गेंद उठाकर तो फेंक दी बाहर और ग्वाल वाल सब प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बोले कालिया तू यहाँ क्यों है? बोले भैया मैं डर के मारे यहाँ रहता है, तूने अनेक निर्दोष जीवों को मारा है, तू यहाँ से चला जा। तो कालिया ने कहा बोले प्रभु मैं कहाँ जाऊं, वो गरुड़ मुझे देखते ही खा देगा। बोले गरुड़ तुझे क्यों मारेगा? तब इसने वृतांत कहा, एक बार क्या हुआ, कश्यप की 13 पत्नियों में 2 पत्नियां थी, कद्रु और विनीता। विनीता से हुआ गरुड़ और कद्रु से हुए काले नाग। अब इन दोनों में शर्त लगी कि विनीता ने कहा कि सूर्य के जो घोड़े हैं उनका रंग सफेद है और कद्रु ने कहा कि वो काले हैं, और शर्त लग गई कि जो हारेगा उसको दासी बनना पड़ेगा। अब जन्य सूर्य उदय हुए, कद्रु ने देखा कि सूर्य के घोड़े तो सफेद हैं, अपने काले नागों से कहा जाओ और उन घोड़ों पर चिपक जाओ, काला उनका स्वरूप बना दो। और विनीता को इन्होंने बंधु अपना दासी बना दिया। जब ये बात गरुड़ को पता चली तो गरुड़ ने गुस्से में आकर के सारे सर्पों को मार के खाना शुरू कर दिया। अब इन नागों ने कहा गरुड़ से कि हे गरुड़, ऐसे तो हमारी नाग जाति समाप्त हो जाएगी, हम एक काम करेंगे कि रोज एक नाग आपके पास आ जाया करेंगे और तुम उसका भक्षण करना। अब जे दिन कालिया नाग बारी छे, कालिया नाग अपने परिवार सहित यहाँ से भाग गया और कहाँ आया? यमुना के जल में। ये जानता था कि यहाँ गरुड़ नहीं आ पाएगा। क्यों? कि शौगरी नाम के एक ऋषि यहाँ तप कर रहे थे। अब गरुड़ आया तो माछ पकड़ना, जैसी मच्छी पकड़ने आया तो पंखों से छप 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 करने लगा, ऋषि का ध्यान टूट जाता। ऋषि ने कहा ए गरुड़, अगर अब तू यहाँ आया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, आज के बाद तू अगर यहाँ आएगा तो उसी समय जल करके भस्म हो जाएगा। तो शौरवृक ऋषि के श्राप से गरुड़ यहाँ आता नहीं था और ये बात कालिया नाग को पता थी और कालिया नाग तभी से इस जल में रहने लगा और सब विषैला कर दिया। भगवान ने कहा बोले हे कालिया, अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा क्योंकि तेरे सिर पर अब मेरे चरणों के पग पड़ गए हैं और जिसके सिर पर चरणों के पग पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, गरुड़ तुझे पहचान लेगा कि ये कोई हमारा ही दूत है। जैसे विभागों के अपने अपने पहचान होते हैं ना, सबके अपनी ड्रेस होती है, अपने कोड होते हैं, है ना, अपने बिल्ले होते हैं, नाम लिखा रहता है फलाना विभाग है ना, तो सामने वाला पहचान जाता है कि ये कोई अपने ही विभाग का आदमी है। तो कहा बोले जाकर के रमणीक द्वीप में निवास करो। ये रमणीक द्वीप कहाँ है? सेम मुखिम में है। और कालिया नाग बंधुओं यहाँ अपने परिवार के संग रहने लगा और इधर अब भगवान जब बाहर आए, मैया यशोदा दौड़ दौड़ कर आती है और भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। आइए सुंदर भाव भजन के साथ में और आज की कथा को यहीं पर फिर हम विश्राम करेंगे। तो बड़े प्रेम से आप लोग तालियों के साथ में गाएं, बोल नंद के लाला की। खेल गेंदवा कन्हैया, खेल गेंदवा, ये खेल गेंदवा कन्हैया, खेल गेंदवा, 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 मैंने यमुना का छाल जाना, खेल गेंदवा, मैंने यमुना का छाल जाना, खेल गेंदवा, जानो रे ने
गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। खेल गेंदवा तेरे नौसला मुरली काना, खेल गेंदवा भोले खेलने काना, खेल गेंदवा तेरी नौसला मुरली काना, खेल गेंदवा तेरा दगड़िया है गिने काना, खेल गेंदवा दगड़िया ते बोलांदा काना, खेल गेंदवा चला खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा रे काना खेल गेंदवा। खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। पूछी आला खेल गेंदवा तेरा दगड़े ते बोलांदा काना, खेल गेंदवा आया सौदा ते पूछी आला खेल गेंदवा तेरा दगड़े ते बोलांदा काना, खेल गेंदवा आला यमुना का छाला काना, खेल गेंदवा तेरा दगड़े तंग होला काना, खेल गेंदवा लगे गेंदे खेलने काना, खेल गेंदवा खेल 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 दी काना, खेल गेंदवा हे पड़े यमुना मां गेंद काना, खेल गेंदवा खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा रे काना खेल गेंदवा। खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। चले कदम के डारे काना, खेल गेंदवा चढ़े कदम के डाले काना, खेल गेंदवा हमारे यमुना माँ फाल काना, खेल गेंदवा मारे यमुना माँ फाल काना, खेल गेंदवा नथी कालिया ते नाग काना, खेल गेंदवा उनते कालिया ते प्यारो काना, खेल गेंदवा चला खेल गेंदवा खेल गेंदवा, जमुना जी का छाला काना खेल गेंदवा। खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। खेल गेंदवा रे काना खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। खेल